दोस्तों क्लास 9th क्लास 8 से थोड़ा अलग होता है। यहाँ से आपकी पढ़ाई थोड़ी सीरियस लेवल पर शुरू होती है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जो आपको आगे क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th में अच्छे नंबर आएँ तो आपको क्लास 9th की शुरुआत सही तरीके से करनी चाहिए। और इसी शुरुआत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम समझेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, फैमिली ट्री ऑफ नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे सारे नंबर्स मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें जानना होगा ये नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर्स जानने के लिए हम कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर वर्ल्ड विदाउट नंबर्स हो तो क्रिकेट की कमेंट्री में बोलते हैं कि 3 बॉल्स लेफ्ट, 4 बॉल्स लेफ्ट, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, मोर बॉल्स लेफ्ट एंड वी नीड फ्यू रन्स। तो वहाँ पे नंबर्स नहीं आएंगे। मार्केट में सम पोटैटोज, ट्रेन में होगा कि लिटिल वाइल, कुछ समय में पहुंच जाएगी। कोई हमें एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चलेंगे, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी नंबर्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली ऑफ नंबर्स। फैमिली ऑफ नंबर्स में अगर हम देखें तो नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 9th और क्लास 10th में हमें रियल नंबर पढ़ना है। क्लास 11th में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के बाद रियल नंबर में आता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इस चैप्टर में हमें इसी रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ना है। अब रैशनल में अगर हम देखें तो रैशनल में आता है इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। और इंटीजर में भी अंदर आता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में होल नंबर आ जाता है और होल नंबर में अगर डिवाइड करें तो 0 और 0 को अगर हम छोड़ दें तो नेचुरल नंबर। और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है क्या, इमेजिनरी नंबर, जो कि हमें नहीं पढ़ना। तो फैमिली ऑफ नंबर्स में जब रियल नंबर डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर्स में हमें रैशनल और इरेशनल मिलता है। रैशनल में इतनी सारी चीजें आती है। रैशनल में इंटीजर आता है, फ्रैक्शन, डेसिमल। इंटीजर के अंदर क्या आता है, होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो हमें क्या पता है कि नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर, और होल नंबर किसके अंदर है, इंटीजर के अंदर, और इंटीजर किसके अंदर है, रैशनल नंबर के अंदर। तो ये हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि इससे ट्रू फॉल्स बनता है। यही चीज आगे दी हुई है, फैमिली ट्री ऑफ नंबर्स। हमें पढ़ना क्या है, रैशनल के बारे में, और इधर क्या आ जाता है, इरेशनल। इससे अलग जाओगे तो इरेशनल आ जाएगा। रैशनल क्यों, रैशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट होता है, उसमें 0 इंक्लूड कर दिए तो होल नंबर आ गया, और उसमें निगेटिव नंबर्स आ गया तो इंटीजर आ गया, और जब उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो गया तो उसको हम क्या कह दिए, रैशनल नंबर। तो अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं तो नंबर लाइन में अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 देखें तो ये नेचुरल नंबर तक है, ठीक है। अगर इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया तब ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। अब यहाँ पे जब ये पूरा निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गया तब ये इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे जब इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, ये डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब इंक्लूड होता है तब इसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाएगा। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर अंदर है, उसके बाहर होल नंबर, उसके बाहर इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर। हम अगर नीचे से ऊपर जाते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ये भी ट्रू होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी ट्रू होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, तो वो फॉल्स होगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, वो फॉल्स होगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो भी फॉल्स होगा। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, वो भी फॉल्स होगा। तो मतलब हम ऊपर से नीचे को फॉल्स करते हैं, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसको ट्रू करेंगे, तो ट्रू फॉल्स में ये आ जाता है। इसके बाद अगर हम रैशनल नंबर देखें तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म। वो p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, और p q जो है इंटीजर होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो इम्पॉसिबल, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स अगर देख लें तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ये निगेटिव में आ गए, ये 2 देखो, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। तो जितनी भी चीज़ है यहाँ पे सब रैशनल नंबर के अंदर आती है। रैशनल नंबर में हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना देखते हैं। नंबर लाइन में हम आपको बताएं कि यहाँ पे अगर नंबर लाइन है
तो ये अगर 1 है और यहाँ पे अगर 2 है तो दो नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर भी निकालते हैं, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो हम दो नंबर्स के बीच में चाहे जितना भी रैशनल निकालना हो चाहे इरेशनल निकालना हो हम निकाल लेंगे। तो रैशनल निकालने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। कौन कौन से दो मेथड होते हैं आगे हम देखते हैं। तो फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो पहला मेथड होता है मेथड 1 एवरेज मेथड, और दूसरा था गैप क्रिएशन मेथड। एवरेज मेथड में क्या होता है, जो दो नंबर दिया होता है जैसे 3 और 4 के बीच में हमें नंबर निकालना है तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे 3 4 दिया है तो 3 और 4 ऐड करके बाई 2 कर दिए तो 7/2। तो 3 और 4 के बीच में क्या आ गया, 7/2 आ गया एक नंबर। अगर और नंबर निकालना है तो अब इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। और निकालना है तो इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, यहाँ एक नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से निकालना तो इन दोनों का एवरेज, मतलब ये प्रोसेस स्टेप वाइज हमें करना पड़ता है, बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में एक ही स्टेप में सब निकल आता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ 3 और 4 के बीच में 5 नंबर्स फाइंड करना है और यहाँ पे 5 निकालने के लिए हमें बार बार एवरेज 5 बार एवरेज निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हमें फाइंड करने रहते हैं सबसे पहले जो नंबर रहता है उसको हम किस में लिखते हैं, फ्रैक्शन में। तो इसको हम 3 को लिख सकते हैं क्या, 3 को हम 30/10 लिख सकते हैं और 4 को हम 40/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, 5 नंबर्स निकालो। अब इसके बीच में आपको टोटल 9 नंबर्स दिख रहे हैं, तो गैप बना दिए हम 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करके जो है गैप क्रिएट कर दिए। उस गैप में जो है 9 नंबर्स हैं और हमें 5 चाहिए थे, ठीक है। अगर और नंबर्स चाहिए होता तो इसमें और मल्टीप्लाई करके हम गैप बड़ा कर देते। तो जैसे जैसे जितना नंबर्स हमें चाहिए होगा उतना गैप हम क्रिएट करते जाएंगे और उसी तरीके से नंबर्स निकल आएंगे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे गैप क्रिएट करके भी कर सकते हैं। गैप क्रिएट करने का मतलब 3 और 4 को हम 30/10 कर दिए और इसको 40/10 कर दिए। अब ये 30/10 40/10 के बीच में जो है 6 रैशनल नंबर्स अगर निकालना है तो 31/10 32/10 33/10 34/10 और 35/10 एंड 36/10 ऐसे कर सकते हैं। अगर ये इजी है यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डेसिमल में निकाल दो। 3 और 4 में 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 और 3.6, तो ये डेसिमल में, इसी चीज को डेसिमल में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना रहेगा, जैसे 5 रैशनल नंबर दिया गया है तो 3/5 एंड 4/5 में जब 5 रैशनल नंबर निकालना है तो जितना रैशनल नंबर निकालना रहता है उसमें 1 प्लस करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 निकालना है तो 5 + 1 6, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 यहाँ करेंगे, 6 यहाँ करेंगे। हम गैप क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18/6 5 जा 30 एंड 4 6 जा 24/5 6 जा 30। अब अगर आप देखें 18 और 24 के बीच में गैप क्रिएट हो गया, हमें 5 चाहिए थे तो 19/30 20/30 21/30 22/30 एंड 23/30। तो ये देखो 18 और 24 के बीच में 5 नंबर्स आ गए, 5 रैशनल नंबर्स। तो ऐसे गैप क्रिएट करके हम कर लेंगे। उसके बाद जो हम फैमिली ट्री देखें तो फैमिली ट्री में बताया कि नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो ट्रू लिखते हैं, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम फॉल्स लिखेंगे। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे बना भी सकते हैं कि यहाँ पे रैशनल है, रैशनल के नीचे इंटीजर है, इंटीजर के नीचे होल नंबर है और होल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर है, ठीक है। और यहाँ इरेशनल दूर है कहीं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहला क्वेश्चन, हाँ नीचे से हम ऊपर गए तो ये ट्रू होगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, अब ऊपर से नीचे आना है, ये फॉल्स होगा, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, अब ऊपर से नीचे आना है तो ये भी फॉल्स होगा। तो बहुत इजी था, इसको ऐसे कर लेंगे। तो रैशनल नंबर आपको पता चल गया, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद हम रैशनल नंबर निकालना देख लिए और रैशनल नंबर में ट्रू फॉल्स देख लिए। इसके बाद रैशनल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे क्या, रैशनल नंबर क्या होता है। सिंपल सा, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, सेम दे कैन नॉट बी रिटन एज P/Q, ठीक है। तो अगर हम देखें इरेशनल नंबर क्या होता है तो दो टाइप का, हम बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता चल गई कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर होता क्या है, अगर हम अलग तरीके से देखें
तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उसका रूट जब हम लेंगे तब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कह सकते हैं √2, √3, √5, √4 नहीं, क्योंकि √4 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, √6, √7। तो ऐसे करते हुए जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सब इरेशनल नंबर है। और दूसरा क्या है कि पाई इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू इरेशनल होती है, लेकिन जो हम पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू कौन सी हम लेते हैं, 22/7, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो उसको भी याद रखेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं आता है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के जो हम रूट लेंगे तो वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। पाई वाला यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जब एक्चुअल पाई होता है उसकी वैल्यू जो है आगे कभी टर्मिनेट नहीं होती, ये टर्मिनेटिंग वाला भी आगे बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 ये तो P/Q के फॉर्म में आ गया है, तो एक रेशनल नंबर है। आप देखिए क्या कि रैशनल नंबर अलग होता है, इरेशनल नंबर अलग होता है। लेकिन जब फैमिली ट्री में आप देखे थे क्या कि फैमिली ट्री में रियल नंबर्स में से ही एक रैशनल निकलता था और दूसरा इरेशनल निकलता था, क्योंकि एवरी रियल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक पॉइंट को नंबर लाइन पे। ठीक है, तब ये रैशनल नंबर भी एक यूनिक पॉइंट होगा और इरेशनल नंबर भी एक यूनिक पॉइंट होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक रियल नंबर है, और रियल नंबर जो है एक नंबर लाइन को यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम उस नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। तो कहने का मतलब हम रैशनल को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल को तो बहुत ईजी है रिप्रेजेंट करना, हम उसको क्या किए, जैसे 3 एक रैशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर दिए, 3.1 तो 3.1 भी रिप्रेजेंट हो गया, 3.2 भी रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर जैसे √2, अब √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ लोकेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, कैसे हम √2, √3 जो इरेशनल नंबर है उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम देखें प्लॉटिंग द √2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 को प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे पीजीटी का यूज करते हैं किसी भी इरेशनल रूट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, पीजीटी में क्या होता है, हमें पता है कि पीजीटी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम जिसकी भी वैल्यू हमें चाहिए उसको हम हाइपोटेनस में बना देते हैं। जैसे अगर हमें 2 चाहिए तो परपेंडिकुलर अगर हम 1 स्क्वायर कर दें, बेस भी अगर हम 1 स्क्वायर कर दें, तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, रूट उधर गया √2। तो अगर हम ऐसा ट्राइंगल बना दें जिसमें परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो और बेस भी 1 यूनिट हो, तो उसका जब हम हाइपोटेनस क्रिएट करेंगे तो हाइपोटेनस जो है वो अपने आप √2 यूनिट हो जाएगा। ऐसे अगर हम √3 बनाएंगे तो √3 के लिए हम एक √2 बना सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम पीजीटी लगाएंगे तो h का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h इक्वल टू √3। तो ऐसे ही हम क्या पेयर बनाते हैं जिससे हम इरेशनल प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले √2 अगर हम देखें तो हम एक नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन पे एक यूनिट, अब चाहिए एक आप इंच ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक यूनिट का बेस बनाएंगे और वहीं पे एक यूनिट का परपेंडिकुलर बनाएंगे जहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये बेस और परपेंडिकुलर में लाइन जब ज्वाइन करेंगे जो हाइपोटेनस बनेगा वही हमारा √2 होगा। अब ये √2 हमें नंबर लाइन पे चाहिए, तब यहाँ पे कंपास लगा के यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे टिप रखेंगे, उसको ऐसे नंबर लाइन पे हम गिरा देंगे, तब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो बनेगी हमारी, क्योंकि यही लेंथ जो है √2 आई थी, तो यही लेंथ हमारी क्या होगी, √2 यूनिट होगी। तो हम ऐसे ही जो है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हम जो है रैशनल और इरेशनल पढ़ लिए, लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं रैशनल और इरेशनल को। वो कैसे देखेंगे, हम डेसिमल एक्सपेंशन से। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें 10/3, अगर हम 10/3 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, 3.3333 ऐसे चला जाएगा, रिमाइंडर इसमें हमेशा बचता रहेगा। अगर हम जो है इनको डिवाइड करते हैं 8 से तब ये आएगा 0.8, अब ये पूरी तरह से कट गया है, ये जो है रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और उसी जगह हम क्या करें, इनको डिवाइड करें 7 से तब हमारा क्या आएगा 0.142, ये यहाँ तक आया, उसके बाद फिर से ये 142 ऐसे बार बार रिपीट होता जाएगा, जो है डिनोमिनेटर जो है एक
ब्लॉक के बाद रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल एक्सपेंशन से क्या देख रहे हैं, अगर इससे हम क्या समझ रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है 3 तरीके का है। यहाँ पे 3 तरीके का कैसे, यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब पूरी तरह से कट जाना। अब यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या पता चला कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके से होता है, या तो वो रिपीट होगा या तो वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। अगर वो रिपीट होता है और टर्मिनेट होता है तब वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे P/Q के फॉर्म में सब है। लेकिन जब वो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है तब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर हम इसको देखें डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके से, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक। अब यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि अगर वो टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है तब वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है तब वो इरेशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर जब वो हो गया तब आपको पता है कि रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में आता है। तो हम इस टर्मिनेट होने वाले और नॉन टर्मिनेट होने वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम P/Q के फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसको आप P/Q के फॉर्म में लाइए, क्यों, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में आना जरूरी है, बेसिक डेफिनेशन है। तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम बताए क्या, रैशनल नंबर वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, या तो वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग में भी सिंगल डिजिट रिपीट होता है, और ब्लॉक रिपीटिंग, ब्लॉक मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक रिपीटिंग, ठीक है। तब इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लाएंगे, जैसे टर्मिनेट हो गया, अभी हमने एग्जांपल लिया 0.875, अभी आगे टर्मिनेट हो गया, तो इसको P/Q के फॉर्म में लाना बहुत ईजी है। बस आप जो नंबर दिया है उसको लिख के, तो जितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा है उतना नीचे 0, अब ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये बहुत ईजी है। लेकिन रिपीटिंग के लिए हम जो है प्रोसेस लगाते हैं, उसको कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, नंबर के टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ये स्टॉप हो जाता है और ये लूप बना लेता है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक। एग्जाम्पल वही 7/8 0.875, यहाँ पे देखेंगे तो 8 को जब 3 से डिवाइड किया तो 2.6666 बार बार आ रहा है। अब ये जो बार बार आ रहा है इसी के लिए हम एक जगह लिख के इसको बार लगा देते हैं, ठीक है। इसी 2.6 बार, इसका मतलब क्या है, 2.6666 ऐसे आता जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2.27 बार, ठीक है, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे x, ठीक है। जब हम लेट कर लिए x जो कि P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, तो x जो है 0 बार ऐसे हो गया जो कि P/Q के फॉर्म में है। अब इसके बाद पहला स्टेप रहता है कि जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम LHS साइड में लाएंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पॉइंट इधर को सरकता चला जाएगा, ठीक है, इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सब कुछ रिपीट हो रहा है, तब यहाँ पे हम पहला स्टेप छोड़ देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, जितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पूरे ब्लॉक को एक बार पॉइंट के इधर लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है, तो 27 मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 × 10 मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x इज इक्वल टू, ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक के 27 पॉइंट, अब ये 27 डॉट ऐसे हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारी दूसरी हो गई, ये पहली हो गई। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से x गया तो 99x बचा, इज इक्वल टू ये 27.2727 डॉट में से 0.2727 डॉट गया, तो ये पॉइंट के इधर की सारी चीज कट गई और ये 27 आ गया। तो अब ये x की वैल्यू 27/99 आ गया P/Q के फॉर्म में, और हम x क्या लेट किए थे, 0.2727 बार। तो जो हम पहले लेट किए थे डेसिमल में जो रिपीट हो रहा था, अब वो क्या आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया, ठीक। तो इसको हम ऐसे करेंगे, पहला स्टेप जितना रिपीट नहीं हो रहा है उसको पहले मल्टीप्लाई करके 10 से इधर ले आइए, दूसरे स्टेप में जितना रिपीट हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद दोनों इक्वेशन बना के सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सो दैट 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है रैशनल नंबर होगा तो P/Q के फॉर्म में आएगा, तो वही हमें करना है। तो पहला स्टेप क्या है, लेट
x इक्वल टू 0.3 बार, जिसको हम 3 डॉट 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 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो पहला स्टेप छोड़ दिए। दूसरा स्टेप कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तब यहाँ पे 10x हो गया। ये पहली इक्वेशन है हमारी, ठीक। 10x इक्वल टू, ये एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब सब्ट्रैक्ट किए तो 10x में से x गया, 3.333 डॉट 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 में से 0.333 डॉट 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 गया। अब ये पॉइंट के बाद वाला कैंसिल हो गया। 10x में से x गया 9x इक्वल टू 3, और x हमारा क्या आ गया 3/9। हम क्या रिलेट किए थे, x को 0.33 बार, जो कि हमारा क्या आ गया p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक। इसको ऐसे करना है। इसके बाद अगर हम देखें, हम रैशनल और इरेशनल जान चुके हैं। जो कि इरेशनल क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जो रूट लगा रहेगा वो इरेशनल है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल देखें, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल अगर हम देख लें, तो क्या होता है, जो जैसे 1.2020, अब ये रिपीट हो जाए, इसीलिए एक जीरो और बढ़ा दे, फिर 2000। अब देखो ये 20, 200, 2000, फिर 20000 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ 20, 200, 2000, 20,000 कहीं रिपीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसमें कुछ भी लिख दें, अपना फ़ोन नंबर भी लिख दें, 2349653 डॉट डॉट डॉट, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों क्या है, एक इरेशनल का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पीछे था जिसमें क्या था, इरेशनल निकालना तो दो नंबर्स के बीच में, जैसे ये क्वेश्चन था। इसको अब आप कर सकते हैं, फाइंड 3 डिजिट डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमें 5/7 एंड 9/11 के बीच में क्या निकालना है, 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो दिया रहेगा उसको डेसिमल में करना है। तो 5/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तब ये हमारा आएगा क्या, 0.71, ठीक है। एंड जब हम 9/11 को सॉल्व करेंगे तब हमारा आएगा 0.8181, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताना है। कहने का मतलब सिंपल सा है, हमें 0.71 एंड 0.81 के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताना है, ठीक। इसके लिए वही चीज़ है, पहला इरेशनल नंबर क्या लिखेंगे, 0.72, 7 से बड़ा है, ठीक है। फिर 722, फिर 7222 डॉट डॉट डॉट, हो रिपीट नहीं हो रहा है, इरेशनल हो गया। तीसरा हम लिख सकते हैं 0.7300, 7300 डॉट डॉट डॉट, दूसरा ही हो गया। तीसरा लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.808000 डॉट डॉट डॉट, रैशनल ना हो जाए, वो रिपीट ना हो। अब नॉन रिपीटिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा 3 इरेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, हमें यहाँ पे बताना है रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। अभी तक आप बहुत कुछ जान चुके हैं रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, √23, पहला 23 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके बाद 25 है, तब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक। √225, ये √225 जो है 15 का स्क्वायर है, 15 × 15 होता है 225, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। 2.3796, अब यहाँ पे देखना है, अभी डेसिमल में आ गया, तो अब यहाँ पे आप डेसिमल एक्सपेंशन वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आगे डॉट 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 नहीं लगा है, तो कहने का मतलब ये टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है तब ये रैशनल होगा। अब यहाँ पे डॉट 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 लगा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, 7.478 बार है। अब ये रिपीटिंग हो रहा है, और रिपीटिंग भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो ये भी रैशनल। अब यहाँ पे 1.10100, यही वाला ट्रिक लगाया है, ये डॉट 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 लगा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है कहीं पे, तो ये इरेशनल होगा, ठीक। तो ऐसे ही आप रैशनल और इरेशनल पहचान सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। इसके बाद जान गए, तो अब जब रैशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप देखें, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल डिवाइड इरेशनल, ठीक है, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल, बस इतना ही। तो ये ऑपरेशंस में क्या आएगा, अगर कभी भी रैशनल और इरेशनल कंबाइन हो रहा है
तो हमेशा इरेशनल देगा, ठीक है, वो हमेशा इरेशनल देगा। जैसे एग्जांपल में 2 एक रैशनल है और √3 एक इरेशनल है, 2 + √3 भी एक इरेशनल होगा। रैशनल माइनस इरेशनल में ये भी इरेशनल देगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, 2 एक रैशनल है, इसमें से √3 माइनस करोगे तो होल क्या होगा, एक इरेशनल होगा। रैशनल और इंटू इरेशनल ये भी इरेशनल ही देगा। मतलब अगर आप रैशनल के साथ कुछ भी करेंगे इरेशनल का, तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। यहाँ 2 इंटू √3 तो ये भी इरेशनल हो गया। रैशनल डिवाइड इरेशनल वही चीज़ इरेशनल, ये 2/√3 तो ये भी एक इरेशनल होगा। अब यहाँ पे इरेशनल प्लस इरेशनल, यहाँ पे भी ये इरेशनल होगा, ठीक है। जैसे √2 + √2 तो ये हो गया क्या, 2√2 तो ये भी एक इरेशनल है। लेकिन अगर इरेशनल इंटू इरेशनल है तब ये रैशनल भी हो सकता है किसी केस में और किसी केस में इरेशनल भी। तो इसका अगर एग्जांपल दें, जैसे यहाँ √2 एक इरेशनल है और √2 एक इरेशनल है, तो √2 इंटू √2 2 जो कि एक क्या आ गया, रैशनल आ गया। लेकिन इरेशनल का एग्जांपल देखें, √2 एक इरेशनल है, √3 एक इरेशनल है, जो कि आ गया √6। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। वही चीज़ आगे दिया हुआ है कि रैशनल इंटरेक्टिंग विथ इरेशनल ऑलवेज इरेशनल विंस। मतलब रैशनल के साथ कुछ भी होगा इरेशनल में, वो हमेशा इरेशनल देगा। जैसे रैशनल इरेशनल जोड़े तो इरेशनल आया, ठीक है। नॉन जीरो रैशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई किए तब भी इरेशनल आया, मतलब रैशनल के साथ कुछ भी करेंगे, ठीक। लेकिन अगर इरेशनल वाइल्ड कार्ड, मतलब वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वही चीज़ इंटू √2 आ गया, इस केस में ये रैशनल है, और √2 को जब √3 से किए √6 आ गया, जो कि इस केस में ये इरेशनल है। तो ये ऑपरेशंस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चैप्टर में क्या बचा है, रैशनलाइजेशन। जब कभी भी, अब आप इरेशनल देखें, कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल आ गया, डिनोमिनेटर में इरेशनल आने का मतलब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तब उसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं देख सकते, कुछ भी करके न्यूमरेटर में चाहे जितना रूट हो, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वही चीज़ है, वी नेवर लीव अ रूट इन द बेसमेंट डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं, 3 तरीके का क्वेश्चन यहाँ बनता है। एक बेसिक 1/√2 टाइप का हो गया, ये हो गया 1/2 + √2 हो गया, और तीसरे तरीका हो गया 1/2 + 3√2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे एक रैशनल एक इरेशनल है, और यहाँ पे क्या हुआ है, रैशनल और इरेशनल में भी रैशनल इंटू इरेशनल मल्टीप्लाई है, ठीक। तो इसको कैसे करते हैं, तीनों हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे 1/√2 था, ठीक। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम ये √2 को ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी हमारा क्या आ जाता है, √2/√2 इंटू √2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में रूट चला गया तो ये रैशनलाइज हो गया। दूसरा क्या बताए थे, 1/2 + √2 है या 2 - √2 है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर में है इसी का कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज करके, 2 यह बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 - √2 ऊपर और 2 - √2 नीचे, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस होता तब यहाँ पे प्लस करते, मतलब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऊपर क्या आ गया, 2 - √2, और नीचे क्या आ गया, 2 + √2 इंटू 2 - √2। यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ कि ये यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा दिए a + b इंटू a - b की, जो कि होता है a² - b²। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 - √2/2 का स्क्वायर 4 - √2 का स्क्वायर 2, जो कि हो गया 2 - √2/2। तो ये देखो डिनोमिनेटर से चला गया। तीसरे तरीके का सेम ऐसे ही करना है, 1/2 + 2√2 हो गया। वही करना है, 1/2 + 2√2 में मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करके 2√2/2 - 2√2, जब ये वही बनेगा 2 - 2√2 a + b, a - b हो गया 2 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर, जो कि आ गया क्या, 2 - 2√2/2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब यहाँ पे देखना पावर एक बार 2 में मल्टीप्लाई हुई तो 4 इंटू एक बार √2 में मल्टीप्लाई हुई तो 2, ये जो कि आ गया 2 - 2√2/4 - 4 2 जा 8, 4 में से 8 गया -4 बचा, तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया। तो 3 तरीके से रैशनलाइजेशन बन सकता है, तीनों तरीके हम बता दिए। वही चीज़ है, मल्टीप्लाई द बॉटम एंड टॉप बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब साइन का अपोजिट, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, टॉप ये हो जाएगा, बॉटम में हम ये a + b a - b की आइडेंटिटी लगा के रैशनलाइज कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद बचता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके चैप्टर में। अगर a⁴m है और a⁴n है, वो मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो है ऐड हो जाएगी। यहाँ पे सेम बेस है, ठीक। 2 तरीके से होता है, एक सेम बेस होता है और एक सेम पावर होता है, ठीक। सेम पावर में क्या होगा, सेम पावर ये दिया हुआ है
बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। यहाँ पे पावर डिफरेंट थी, सेम बेस था। तो जब बेस सेम होता है तब पावर को प्लस कर देते हैं, और जब पावर सेम होता है तो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, उसके बाद डिवीजन रूल में क्या है, ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन, तब ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और पावर टू पावर में यहाँ पे ए टू द पावर एन क्या होगा, ए की पावर एम इंटू एन। ठीक, जिससे आप ये 4 एक्सपोनेंट से आप क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो जैसे आगे अगर हम आगे क्वेश्चंस देखें ऑपरेशंस का, यहाँ पे जैसे दिया है 2√2 प्लस 5√3 में ऐड करना है √2 माइनस 3√3। इसको आप बेसिक कैसे देखेंगे कि जो रूट के अंदर दिया हुआ है, ठीक, उसको आप कोई वेरिएबल मान लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 2√2, तो हमेशा याद रखेंगे लाइक जो है लाइक के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वरना नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया क्या, 2√2 प्लस 5√3, इसमें ऐड करना है क्या, √2 माइनस 3√3। देखिए अब यहाँ √2 यहाँ पे है और √2 यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे 2√2 प्लस √2, मतलब यहाँ पे 2 √2 यहाँ पे है, 1 √2 यहाँ पे है। वही चीज़ अगर आप √2 को वेरिएबल मान लिए तो 2x प्लस x तो 3x होता है, जो कि हम 3√2 कर दिए। यहाँ पे 5√3 में से माइनस 3√3 करना है, तो 5x माइनस 3x करके कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2√3, बेसिक ऐड हो गया। मल्टीप्लाई में हम ये नहीं देखते, मल्टीप्लाई में लाइक हो या अनलाइक हो सब मल्टीप्लाई होता है। रूट से मल्टीप्लाई होगा और रूट के बाद जो है वो विदाउट रूट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे दिया 6√5 इंटू 2√5, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12 इंटू √5 को √2 से मल्टीप्लाई किए तो √10 हो गया, तो 12√10 आंसर आ गया। डिवाइड में भी वही चीज़, तो √15 है, डिवाइड करना है 2√3 से, तो 2 4 जा 8 और रूट का रूट के साथ √3 इंटू √5 क्या हो जाता है, √15, तो 4√5। रूट को रूट के साथ डिवाइड करना है और विदाउट रूट को विदाउट रूट के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे लाइक नहीं देखना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में लाइक के साथ ही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे रेशनलाइजेशन का दिया हुआ है, क्या बोला है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 प्लस √3। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या बताएं, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बचा 2 माइनस √3 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जो कि हो गया क्या, 2 माइनस √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, ये होगा 2 माइनस √3 अपॉन 1, जो कि 2 माइनस √3। फाइनल आंसर रेशनलाइज हो गया। इसके बाद क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। फिर से अब यहाँ पे ऑपरेशंस के साथ दिया हुआ है। सबसे पहले बेसिक फैमिली पे आया था, उसके बाद आया था डेसिमल एक्सपेंशन पे, अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशंस पे। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में अगर देखें, ये रैशनल माइनस इरेशनल, √5 एक क्या है, इरेशनल है, तब ये क्या होगा, इरेशनल होगा, सबको पता है। यहाँ पे दूसरे में दूसरा वाला सॉल्व करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट माइनस √23। अब √23 से √23 कैंसिल हो गया तो 3 बचा, और 3 एक क्या है, रैशनल है। यहाँ पे देखें √7 से √7 कैंसिल हो गया, आ गया 2/7, जो कि एक रैशनल है। 1/√2, √2 एक इरेशनल है, और आपको बताया था रैशनल अपॉन इरेशनल कुछ भी होगा वो हमेशा इरेशनल देगा। 2 पाई, 2 एक क्या है, रैशनल है, और पाई एक क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है, तो ये भी इरेशनल होगा। ठीक, अब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन जैसे ही पहला वाला 64 टू द पावर 1/2। ठीक, अब आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 ऐसे लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो आप 8 का स्क्वायर इंटू पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे वो आइडेंटिटी जो भी एक्सपोनेंट बताया कि a की पावर m टू द पावर n यूज़ करेंगे, a टू द पावर m इंटू n होता है, तब यहाँ पे हो जाएगा 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कैंसिल, 8 आंसर आ गया। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे इसका। ओके, दैट्स इट फॉर द चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही है, इसको आप रिवाइज कर लेंगे और NCERT एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।